साफ पता चलता है कि भाई वो बकाने का काम करने लगे, कि वोट लेने के लिए कभी किसी को कहते हैं अभी ब्राह्मण को हम बनाएंगे, कहीं कहेंगे वो अन्य किसी बरादरी का नाम लेंगे, हम पंजाबी को बनाएंगे, बड़ियों को बनाएंगे, या और अन्य बैकवर्ड को बनाएंगे, बीसी को बनाएंगे, इसको बनाएंगे। सबको पता, देखिए मुख्यमंत्री आज जितने मंत्री हैं सारों को मुख्यमंत्री का तो क्या दिक्कत है उसमें, वो तो कुछ मंत्री भी वैसे ही होता हो, मुख्यमंत्री होता है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है इस बात में। पहले इन्होंने एक उप मुख्यमंत्री बना कर रखा, उसका पता दो ना क्या आया था, पहले रखा जब इनकी सरकार थी तब भी एक उप मुख्यमंत्री ने बनाया था, तो आप किसी से पूछ लोगे उसकी कितनी वो थी उस सरकार में। तो इन चीजों को चित्ते नहीं हो चित्ते इस बात का। मैं एक बात कहता हूं कि आदमी को सारे हरियाणा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए, उसको मानना चाहिए कि हम सब के लिए काम करेंगे, लेकिन ये सब के लिए काम करने की जो सोच है और जो मादा है वो कांग्रेस में नहीं है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी में है, मनोहर लाल जी में। यमुनानगर खबर विशेष। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान। कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 4 मुख्यमंत्री बनाने के बयान पर बोले कैबिनेट मंत्री, केवल और केवल बहकाने और वोट बैंक के लिए की जा रही है इस प्रकार की बयानबाजी। सभी बिरादरियों और पूरे प्रदेश की जनता के बारे में सोच रखनी चाहिए। चुनावों को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। जगाधरी विधानसभा में अल्पसंख्यक मोर्चा के सफल सम्मेलन के बाद जगाधरी विधानसभा के गांव सलेमपुर बांगड़ में एससी मोर्चा का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। स्कूल शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री चौधरी कंवरपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। ढोल नगाड़ों के साथ 1 क्विंटल लड्डुओं से तोलकर स्कूल शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। एससी समाज के सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। स्कूल शिक्षा मंत्री बोले, सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कि लोग सरकार के साथ जुड़ रहे हैं व जनता का समर्थन लगातार सरकार को मिल रहा है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 4 उप मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल वोट बैंक के लिए व बहकाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह हाई लेवल की बात है, वह हाई कमान इसके बारे में ज़्यादा बात कर सकता है। इस दौरान हमने बात की स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर से, सुने उनका क्या कहना है। चौधरी कंवरपाल हमारे बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी दाताराम जी, हमारे आदरणीय भाई अरुण भान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष धर्म सिंह मट्टू जी, जो हमारे मीडिया के प्रभारी हैं जगदीश धीमान जी, सुखदेव जी, नैब सिंह जी, कालाराम सैगलों वाले, मंगेराम जी, मंत्री जी का, चौधरी कंवरपाल जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं श्री कालाराम चेयरमैन जी से, जिन्होंने आज ये सम्मेलन किया है, और चौधरी कंवरपाल, चौधरी कंवरपाल। सूरजभान जी के सुपुत्र हैं, उनका सौर से स्वागत करेंगे लाला राम जी और संजीव फेरूवाला जी। कर लो। सरकार ने एक योजना चलाई कि अगर 5 साल से 12 साल तक का कोई बच्चा गुजर जाएगा तो सरकार 1 लाख रुपए माँ बाप से देगी, तो फिर 2 लाख देगी। और भाइयों, अगर 19 से 25 तक का कोई गुजर जाएगा, की जरूरत नहीं, अपने घरों बैठ का पढ़ सका, और उसने चलाने का पूरा खर्चा हरियाणा सरकार देगी। 5 करोड़ रुपए 1 महीने में भी इसी बात के लोगे। किसी की बाट देखने की जरूरत उसने ना पड़ा। और भाइयों, ये काम शुरू कर दिया। 68,000 से ज्यादा को हमने अब तक दे दिया। अब की बात 2 लाख का टारगेट है हमारा। और भाइयों, हमने क्या किया, HKRN है हरियाणा कौशल विकास निगम, उसमें नौकरी देने की बात है। जिस आदमी की आमदन 1 लाख रुपए से कम है, उस आदमी के बच्चे को हमने 30 नंबर दे दिए, फालतू 30 नंबर। देखिए, आज एससी मोर्चा की तरफ से यहाँ सलेमपुर में एक बड़ा कार्यक्रम था और काफ़ी बड़ी संख्या में सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। और वर्तमान में जिस प्रकार से हमारी सरकार गरीब के लिए विशेष तौर से सारे काम करने लग रही, तो उससे सारी जनता इस बात से प्रभावित है कि जिस प्रकार से हमने एक स्कीम चलाई कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे,
प्रदेश में, और जिनकी आमदनी 1 लाख से भी कम है, उनके लिए सरकार ने निर्णय लिया कि उनको हम लोन देंगे, उस लोन का ब्याज सरकार देगी। बस केवल उस व्यक्ति को प्रयास करके गरीबी रेखा से बाहर निकलना। तो ये सारे काम जिस प्रकार से जो BPL कार्ड है वो हमने बना के सीधा सीधा घर पहुंचाया गरीब आदमी के, उससे गरीब आदमी को बड़ी राहत मिली, उसमें खुशी की भी है। आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का इलाज है, तो जहां केंद्र सरकार की ओर से 12 लाख परिवारों को बना था, लेकिन वर्तमान में उससे लगभग 3 गुना कार्ड आज हरियाणा सरकार ने बना के दिए। तो इससे आम आदमी बड़ी खुशी है। पेंशन के मामले में जो सरकार का निर्णय है कि हम अपने आप लगा के देंगे पेंशन, किसी को भी ना अप्लाई करने की जरूरत ना आने की जरूरत, तो किसी प्रकार की कोई उसको दिक्कत नहीं आएगी, उसको पेंशन घर बैठे मिलेगी। तो इससे आम जनता में बेहद खुशी की लहर है, और आपने देखा कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पे सभी लोगों ने भाग लिया।